क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर जीवन का मतलब क्या है? क्या सिर्फ पढ़ाई करना, नौकरी पाना, पैसा कमाना, परिवार बनाना और एक दिन इस दुनिया से चले जाना ही जीवन है? अगर जीवन इतना ही है, तो फिर कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन क्यों रहता है? क्यों कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता रहता है, जबकि कोई छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है? स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को समझें तो इसका उत्तर है हाँ। लेकिन बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। विवेकानंद के लिए जीवन केवल सुख पाने का नाम नहीं था। जीवन स्वयं को पहचानने, अपनी शक्ति को जागृत करने, चरित्र बनाने, दूसरों के लिए उपयोगी बनने और अपने उद्देश्य की ओर लगातार आगे बढ़ने की यात्रा था। आज हम उनके जीवन विचारों को किसी कठिन भाषा में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझेंगे। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को हर दिन कोई दूसरा इंसान कहे, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम दूसरों से कम हो। अगर वह व्यक्ति इन बातों को बार बार सुनता रहे, तो धीरे धीरे वह खुद भी इन्हें सच मानने लगेगा। यहीं से उसकी असली कमजोरी शुरू होती है। स्वामी विवेकानंद बार बार मनुष्य की आंतरिक शक्ति पर जोर देते थे। उनके विचारों में आत्मविश्वास केवल सफलता पाने का साधन नहीं था, बल्कि जीवन की बुनियादी आवश्यकता था। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर विश्वास नहीं, वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कैसे करेगा? हो सकता है आपके पास बहुत प्रतिभा हो, लेकिन अगर आपको अपनी प्रतिभा पर विश्वास ही नहीं, तो वह प्रतिभा आपके जीवन को बदल नहीं पाएगी। इसलिए पहला कदम है, अपने आप को कमजोर समझना बंद करो। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपनी कमियों को नजरअंदाज करना है, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का साहस पैदा करना है। कहना है, हाँ मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं उन्हें बदल सकता हूँ। यही सोच एक साधारण इंसान को आगे बढ़ाती है। जीवन में डर होना स्वाभाविक है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, भविष्य का डर, गलत निर्णय लेने का डर। लेकिन समस्या डर होने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब डर हमारे निर्णय लेने लगता है। कितने लोग केवल इसलिए अपना सपना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। कितने लोग किसी नए काम की शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वे असफल हो जाएंगे। और कितने लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा केवल इसलिए गुजार देते हैं क्योंकि उन्होंने जोखिम उठाने का साहस नहीं किया। विवेकानंद का संदेश था कि मनुष्य को निर्भीक बनना चाहिए। डर से भागकर डर समाप्त नहीं होता। उसका सामना करने पर धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता है। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई चुनौती आए, तो तुरंत यह मत सोचिए, अगर मैं हार गया तो। इसके बजाय पूछिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे कभी पता कैसे चलेगा कि मैं क्या कर सकता था। जीवन में डर होना स्वाभाविक है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, भविष्य का डर, गलत निर्णय लेने का डर। लेकिन समस्या डर होने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब डर हमारे निर्णय लेने लगता है। कितने लोग केवल इसलिए अपना सपना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। कितने लोग किसी नए काम की शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वे असफल हो जाएंगे। और कितने लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा केवल इसलिए गुजार देते हैं क्योंकि उन्होंने जोखिम उठाने का साहस नहीं किया। विवेकानंद का संदेश था कि मनुष्य को निर्भीक बनना चाहिए। डर से भागकर डर समाप्त नहीं होता।
उसका सामना करने पर धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता है। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई चुनौती आए तो तुरंत यह मत सोचिए, अगर मैं हार गया तो। इसके बजाय पूछिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे कभी पता कैसे चलेगा कि मैं क्या कर सकता था। आज बहुत से लोग लक्ष्य और उद्देश्य को एक ही चीज समझते हैं। लक्ष्य हो सकता है अच्छी नौकरी पाना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, व्यवसाय शुरू करना, पैसा कमाना। लेकिन उद्देश्य उससे बड़ा होता है। उद्देश्य यह बताता है कि आप यह सब क्यों करना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन कोई अर्थपूर्ण उद्देश्य नहीं, तो पैसा आपको लंबे समय तक संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर आपके पास प्रसिद्धि है लेकिन भीतर शांति नहीं, तो प्रसिद्धि भी अधूरी लगेगी। विवेकानंद के विचारों में मनुष्य का जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को विकसित करे और उस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण में भी करे। यानी जीवन में ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो केवल मैं तक सीमित न हो। अपने परिवार के लिए अच्छा बनना, समाज के लिए उपयोगी बनना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने ज्ञान से किसी दूसरे को आगे बढ़ाना, किसी के जीवन में आशा पैदा करना। ये सभी जीवन को अर्थ दे सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है, वह बहुत बुद्धिमान है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन अगर वह बेईमान है, अपने वचन पर कायम नहीं रहता और दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है, तो क्या हम उसे महान कहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ज्ञान आपको सक्षम बना सकता है, लेकिन चरित्र आपको विश्वसनीय बनाता है। विवेकानंद के विचारों में चरित्र निर्माण को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। चरित्र बड़े बड़े भाषणों से नहीं बनता, वह छोटी छोटी परिस्थितियों में बनता है। जब कोई आपको देख नहीं रहा हो और फिर भी आप सही काम करें, वहां चरित्र बनता है। जब गलती होने पर आप उसे स्वीकार करें, वहां चरित्र बनता है। जब आपको सफलता मिले और फिर भी आप अहंकार से बचें, वहां चरित्र बनता है। और जब असफलता मिले लेकिन आप ईमानदारी न छोड़े, वहीं आपका वास्तविक व्यक्तित्व दिखाई देता है। इसलिए अपने जीवन में केवल यह मत पूछिए, मैं कितना सफल हूं। कभी कभी यह भी पूछिए, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं।